सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी प्रिय भाइयों एवं बहनों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अहंकार व्याप्त था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के मधुर स्वर से संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान का संचार किया। बसंत ऋतु स्वयं नव जीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। आइए हम सब इस पावन पर्व की कथा का अनुसरण करते हैं। यह कथा एक ऐसे गांव की है जहां की मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली रहती है। सूरज की किरणें हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती हैं, परंतु कभी कभी यह किरणें घोर निराशा भी ले आती हैं। हमारी यह कथा उसी निराशा और असीम श्रद्धा से उपजी अद्भुत आशा की है। गांव का नाम बसंतपुर नाम था, जो आशा एवं पवित्रता का एहसास कराता है। परंतु इस गांव में एक माँ रहती थी जिसका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा का जीवन उसके नाम के बिल्कुल विपरीत था। जैसे किसी मंदिर के प्रांगण में हजारों दिए जलने पर भी अंधेरा सा प्रतीत होता है, ठीक वैसा वसुंधरा एक साधारण सीधी साधी महिला थी। उसका जीवन दुखों से भरा था। पति का असमय देहांत हो गया था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा था उसका पुत्र माधव। परंतु नियति ने उसके जीवन में ऐसा अभिश्राप लिखा था जिससे वसुंधरा का मन द्रवित रहता था। माधव जन्म से ही गूंगा था। गांव के लोग वसुंधरा पर तच कसते, हाय रे भाग्य की मारी, कैसी अभागन है रे तू वसुंधरा। एक तो पति की असमय मृत्यु, ऊपर से पुत्र भी गूंगा, कैसा दुर्भाग्य है तेरा। कौन जाने किस घड़ी में तूने इस बच्चे को जन्म दिया होगा। सब शब्द वसुंधरा के दिल में तीर बनकर उतर जाते थे। हर चुभन के साथ उसकी आंखों में गंगा जमुना बह उठती थी। वह हरदम यही सोचती कि सचमुच मैं इतनी पापी हूँ कि मेरा ही पुत्र ऐसा क्यों। वसुंधरा के मन में रह रहकर गोपाल का सुंदर शांत मुखमंडल आ जाता। उसकी बड़ी बड़ी काली आँखें जिसमें अक्सर एक संगीत सा तैरता नजर आता। वो अपनी माँ को देखता जब वो गांव की औरतों के तानों को सुन सुनकर फूट फूट कर रोती थी। नन्हा माधव, जिसे बोलना नहीं आता था, वो अपनी माँ के आंचल में मुंह छुपाकर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता। माँ, यह शब्द वसुंधरा अपने पुत्र माधव के मुख से सुनने को तरसती थी, पर माधव तो बस इशारों में ही अपनी बात कहता था। उसकी आंखें, उसका निश्चल स्पर्श, यही उसके शब्द थे जो वसुंधरा के हृदय की गहराइयों तक पहुँचते थे। वसुंधरा बार बार माधव के ओठों पर उंगलियां फेरा करती थी, इस उम्मीद से कि कोई चमत्कार हो जाए और उसके अधर खुल जाए। वह कितनी बार तो आधी रात को उठकर बैठ जाती, माधव के मुख की ओर ताकती, फिर आकाश की ओर देखते हुए कहती, हे भगवान, एक बार, बस एक बार मेरे माधव को वाणी दे दो। मैं सब कुछ सह लूँगी, हर जुल्म हर अपमान सह लूँगी, बस वो बोल उठे। गांव के हकीम, वैद्य, साधु संत, ऐसा कोई भी नहीं बचा था जिसके पास वसुंधरा माधव को ना ले गई हो। हर एक के दरवाजे पर जाकर उसने अपने बेटे के लिए भीख मांगी थी कि कोई मेरे बच्चे को वाणी दे दो, परंतु हर जगह उसे निराशा ही मिली थी। लेकिन वसुंधरा का मन हार मानने को तैयार नहीं था। माँ का दिल था ना, हार कैसे मान लेता। जैसे जैसे माधव बड़ा हो रहा था, वसुंधरा की चिंताएं बढ़ रही थीं। गांव के सब बच्चे खेल कूद करते, बातें करते, वही दूसरी तरफ माधव चुपचाप एक कोने में खोया सा बैठा रहा। यह देखकर वसुंधरा का मन चिंता से द्रवित हो उठता। उसका मन ही मन
उसने मन ही मन निश्चय किया। गांव में एक पुरानी मान्यता थी। कहते थे कि बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद सबसे प्रभावी होता है। जो भी इस दिन मौन व्रत रखे, यानी बिल्कुल बात ना करे, केवल अपने मन में देवी का स्मरण करता रहे, तो उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता था, क्योंकि पूरे दिन किसी भी परिस्थिति में मुख से एक भी शब्द नहीं निकालना था। गांव की कुछ वृद्ध महिलाओं ने वसुंधरा को इस व्रत के बारे में बताया था और कहा, बेटी, यह व्रत बहुत कठिन है और ऊपर से तू तो अकेली है। तुझे तो माधव को भी देखना होता है, तो तू यह व्रत कैसे करेगी? वसुंधरा ने गहरी सांस ली और कहा, काकी, मेरे माधव के लिए तो मैं आग पर भी चल जाऊं। ये तो बस मौन व्रत है, मैं सब कर लूंगी। फिर वो दिन भी आ गया, बसंत पंचमी का पावन पर्व। सुबह की पहली किरण निकलने के पूर्व ही वसुंधरा उठ गई। मन में एक अदम्य शक्ति का संचार हो रहा था। गांव का मंदिर, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा थी, फूलों और पीले वस्त्रों से संपूर्ण प्रांगण को सजाया गया था। वातावरण में धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैल गई थी। हर ओर बसंत का उल्लास था, परंतु वसुंधरा के मन में अपने संकल्प को लेकर शांति थी। उसने निश्चय किया कि वह व्रत करेगी। सर्वप्रथम उसने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और मंदिर जाने के लिए पूजा की थाली तैयार करने लगी। माधव अपनी माँ को इतनी सुबह तैयार देखकर उसकी ओर देख रहा था। वसुंधरा ने आंखों ही आंखों में उसे समझाया कि आज वो कुछ नहीं बोलेगी। माधव अपनी मूकवाणी से माँ के संकल्प को स्वीकार कर रहा था। उसकी आंखों में एक विश्वास की लौ जगमगा रही थी। मंदिर में पूजा शुरू हुई। यशोदा सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने हाथ जोड़े और अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, हे सारते माँ, हे वीणा वादनी, मेरे बच्चे को बोलने की शक्ति दो। उसका बचपन मूर्खता के अंधकार में ना बीत जाए। दिन चढ़ता गया। सूर्य आकाश में अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था। गांव में बसंत पंचमी के गीत गूंज रहे थे। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। घरों में पीले पकवान पक रहे थे। पर वसुंधरा मंदिर के कोने में बैठी पत्थर की मूरत बन गई थी। प्यास लगी पर पानी नहीं पिया। भूख लगी परंतु अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया था। उसका मन विचलित हो रहा था। हर बार रह रह कर उसके मन में प्रश्न उठ रहा था कि क्या मेरी यह तपस्या फल देगी? माधव पूरे दिन अपनी माँ के साथ ही रहा। वो अपनी माँ कौन को समझ रहा था। शाम ढलने लगी। मंदिर में आरती का समय हो गया। शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गुंजायमान हो उठा। आरती के बाद पंडित ने प्रसाद बांटा। वसुंधरा ने प्रसाद ग्रहण किया और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला और उसके आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। उसका व्रत पूर्ण हो गया था। अब बस इंतजार था तो देवी के आशीर्वाद का। दिन बीतते गए। सप्ताह, महीने में वसुंधरा ने माधव को गांव के एक छोटे से स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। उसके पास भले ही पैसे नहीं थे, पर मन में दृढ़ संकल्प था कि वह अपने बेटे को पढ़ाएगी ताकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। स्कूल का पहला दिन था। माधव डर रहा था। वह अपनी माँ का आंचल पकड़े हुए था। यशोदा ने उसे दिलासा दिया, बेटा डरना मत, माँ हमेशा तेरे साथ है। माधव स्कूल जाने लगा।
वो एक होशियार बच्चा था। भले ही वह बोल नहीं पाता था, पर उसकी ग्रहण शक्ति कमाल की थी। अध्यापक भी उसकी लगन से प्रभावित थे। वसुंधरा स्कूल के बाहर खड़ी होकर अपने बेटे को देखती रहती थी। उसकी आंखें हर वक्त माधव पर टिकी रहती। एक दिन स्कूल में बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। बच्चों को मंच पर आकर कविताएं सुनानी थी, गीत गाने थे, नाटक प्रस्तुत करना था। गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। वसुंधरा भी वहां पहुंची। उसे पता था कि माधव बोल नहीं सकता, पर फिर भी वह एक माँ के रूप में उसे देखने आई थी। शायद उसे यह उम्मीद थी कि आज वह अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखेगी। मंच पर एक एक कर बच्चे आकर गाने व नाटक प्रस्तुत कर रहे थे। पूरे गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। फिर मंच पर एक उद्घोष हुआ। हम आमंत्रित करते हैं नन्हे छात्र माधव को। माधव, क्या तुम कुछ सुनाना चाहोगे? वसुंधरा का कलेजा मुंह को आ गया। मेरा माधव? पर वो कैसे? गांव के कुछ लोग भी फुसफुसाए। अरे, या तो वसुंधरा का गूंगा बेटा है, पर इसे क्यों बुला रहे हैं? माधव धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसकी आंखें अपनी माँ को ढूंढ रही थीं। उसके छोटे छोटे पैर कांप रहे थे। वसुंधरा ने उसे निगाहों से हिम्मत दी। अध्यापक ने माधव से पूछा, बेटा, क्या तुम कुछ सुनाना चाहोगे? डरना नहीं। गोपाल ने माँ की ओर देखा। वसुंधरा का दिल धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि मानो गांव के लोग आज उसके बेटे का मजाक बनाएंगे। उसकी आंखें झलक आईं। फिर वो हुआ जिसने उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। सब सन्न हो गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ। तभी माधव ने धीरे से कहा, माँ। सब आश्चर्य में थे। ये तो गूंगा था, ये कैसे बोल सकता है? उसने धीरे से फिर कहा, माँ। वसुंधरा के नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बह रही थी। वह दौड़ी हुई मंच की ओर भागी। माधव भी माँ को देखकर उसकी ओर भागा। माँ, माँ, गोपाल ने फिर कहा। वसुंधरा ने मारे खुशी के उसे कस के गले लगा लिया और कहा, अरे मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा माधव बोल रहा है। तुम बोल रहे हो माधव? वाह! एक मारे खुशी के रो रही थी तो दूसरे पल हंस रही थी। आज उसकी तपस्या सफल हो गई थी। बसंत पंचमी के दिन की गई वसुंधरा की तपस्या, प्रार्थना व निश्चल प्रेम आज माँ सरस्वती ने स्वीकार कर लिया था। वह मन ही मन माँ को धन्यवाद कर रही थी कि आज उसकी तपस्या सफल हो गई। माँ ने उसके पुत्र को वाणी दे दी। वो धन्य हो गए। वो बारंबार माँ को धन्यवाद कर रही थी।